सो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी रेंज की। जब हम स्पीकर खरीदने जाते हैं तो हम मेनली स्पीकर कितने वाट का है और उसकी जो वॉइस कॉइल है वो कितने इंच की वॉइस कॉइल है, ये दो चीज ज्यादा देखते हैं। लेकिन हम फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं देखते हैं कि वो स्पीकर जो है वो किस फ्रीक्वेंसी पे रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, कई बार बोलते हैं कि यार उसका स्पीकर अच्छा बज रहा है, हमारा स्पीकर अच्छा नहीं बज रहा है। ठीक है, या उसकी हाइस अच्छी बज रही है, हमारी हाइस अच्छी नहीं बज रही, या उसकी मीड अच्छी बज रही है, हमारी मीड अच्छी नहीं बज रही है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी रेंज का स्पीकर चूज ही नहीं कर पाते जिस फ्रीक्वेंसी रेंज आपको चाहिए। ठीक है, या फिर कोई दूसरा बंदा उस फ्रीक्वेंसी रेंज को यूज कर रहा है और आप उसको देख के बोल रहे हैं कि यार भाई इसका तो अच्छा साउंड बज रहा है। ठीक है, तो साउंड में फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, और कौन सी फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज की होती है, ठीक है, और किसके लिए यूज की जाती है ये भी आपको बताऊंगा। और आपको फ्रीक्वेंसी सुनाऊंगा भी, जैसे मान लीजिए 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाऊंगा भी। ठीक है, और डिटेल में आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं शुभम सारदे और स्वागत है आपका साउंड विद सारदे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज जानने से पहले कि भाई लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रेंज हम देखेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी रेंज देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन भी बता देता हूं और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल ऑफ अ पीरियोडिक इवेंट डेट अक्योर पर सेकंड। ठीक है, और यहां आप देख सकते हैं मेजर इन हर्ट्ज। ठीक है, तो आप हिंदी में सबसे पहले जान लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, आवृत्ति एक आवधिक घटना के पूर्ण चक्रों की संख्या है जो प्रति सेकंड होती है, हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आवृत्ति आपको ये पता होना चाहिए कि एक पूरा जो चक्कर है, ठीक है, उसको हम एक हर्ट्ज बोलते हैं या एक आवृत्ति बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहां से जो फ्रीक्वेंसी है ये अप गई है और डाउन आई है। ठीक है, और यहां से डाउन गई है और ये अप गई है। ठीक है, तो ये हो गया एक ऑक्सीलेशन। ठीक है, यानी कि एक साइकिल। ठीक है, तो एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल बन रहे हैं उसको बोलेंगे आवृत्ति। ठीक है, या फिर उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए कि एक सेकंड में आपका स्पीकर की जो वॉइस कॉइल है वो मैग्नेट में कितनी बार आगे पीछे हो रही है। ठीक है, इसको हम मानेंगे हर्ट्ज में कि भाई इतने हर्ट्ज में जो फ्रीक्वेंसी है वो काम कर रही है। मान लीजिए आपका एक बेस का स्पीकर है, उसकी जो वॉइस कॉइल है यानी कि उसका जो कोन है, ठीक है, वॉइस कॉइल से कोन जुड़ा है, तो उसका कोन एक सेकंड में अगर 25 बार अंदर बाहर हो रहा है, यानी कि 25 साइकिल उसके पूरे हो रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 हर्ट्ज है। ठीक है, मान लीजिए कोई आपका मिड का स्पीकर है या टॉप का स्पीकर, हम बोल लेते हैं कि टॉप का कोई स्पीकर है और वो एक सेकंड में 600 बार आपकी जो आवृत्ति है वो पूरी हो रही है। ठीक है, मतलब आपका जो ऑक्सीलेशन है, मैंने आपको जो ग्राफ में बताया, आप यहां भी देख सकते हैं, आपका ये जो ऑक्सीलेशन हो रहा है ये अगर एक सेकंड में 600 बार हो रहा है, इन द सेंस आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 600 हर्ट्ज है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे एक फार्मूला भी है, एफ इन द सेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन बाई टी। एन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन है कि कितनी बार आपका जो ऑक्सीलेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि कितने आपके पूर्ण चक्र लग रहे हैं, जो मैंने आपको ग्राफ पे बताया ये यानी कि ये देख सकते हैं ये एक चक्र हो गया, तो एन का मतलब ये है कि कितने चक्र हैं। ठीक है, और टी इन द सेंस समय है, वो भी सेकंड में, यानी कि एक सेकंड में आपके कितने चक्र हो रहे हैं या कितनी बार जो आपका ग्राफ है वो ऊपर जाके नीचे आ रहा है सेंटर लाइन पे। ठीक है, इसको बोलेंगे हम आवृत्ति। ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी। आगे चलते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज की, क्योंकि यहीं पे सबसे बड़ा खेल है। कोई भी स्पीकर है वो फ्रीक्वेंसी रेंज में ही काम करता है। ये कोई भी ट्यूटर है
या कोई भी HF वगैरह हम बोले तो फ्रीक्वेंसी रेंज में ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई सा ट्यूटर है तो वो 6000 हर्ट्ज पे ही काम करेगा, उसकी एक रेंज रहती है कि 2000 हर्ट्ज से 10,000 तक, मतलब ये एक एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूं कि 2000 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये यहां तक काम करेगा। ऐसा मैं आपको बताऊंगा आगे, फ्रीक्वेंसी रेंज अच्छे समझाऊंगा, स्पीकर भी बताऊंगा आपको, बेस का बताऊंगा, टॉप का भी बताऊंगा, लाइनर का भी बताऊंगा, HF भी बताऊंगा और उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन हियरिंग टिपिकली स्पेन्स फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे KHZ का मतलब है किलो हर्ट्ज। ठीक है, या तो 20 किलो हर्ट्ज इसको बोल सकते हैं या फिर 20,000 हर्ट्ज बोल सकते हैं। ठीक है, 1 किलो हर्ट्ज इजिकल टू होते हैं 1000 हर्ट्ज। ठीक है, तो जब भी मैं बात करूं किलो हर्ट्ज की तो मतलब 1000 हर्ट्ज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, या फिर मैं आपको समझाने के लिए सबसे ये सिंपल तरीका है, आपको सारा पूरा 1000 में बताऊंगा और यहाँ पे जो नंबर हैं वो भी आपको 1000 में सब बताऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और ट्रेवल यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ये होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं कि कौन सी इनकी ऐसी रेंज रहती है, ठीक है, जिसमें लो फ्रीक्वेंसी काम करती है, मिड फ्रीक्वेंसी काम करती है और हाई फ्रीक्वेंसी काम करती है। यहाँ पे मैं 3 वे साउंड की बात कर रहा हूं, यानी कि अलग लो, अलग मिड और अलग हाई। ठीक है, तीनों, लो में आपका बेस आएगा, मिड में आपकी मिड आएगी और हाई में आपकी आएगी ट्रेवल। ठीक है, तो ये किन रेंज में रहते हैं, प्लस अगर हम बेस की बात करें तो डीप बेस क्या होता है, वाइब्रेशन वाला बेस क्या होता है, पंच बेस वाला क्या होता है, इनमें कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज काम करेगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बेस, मिड और ट्रेवल के लिए कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी रहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 250 हर्ट्ज तक, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके 250 हर्ट्ज तक आपका जो है बेस का स्पीकर काम करेगा। ठीक है, या फिर आपका कोई सा स्पीकर है वो बता रहा है कि भाई ये 30 हर्ट्ज से लेके 1000 हर्ट्ज तक काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप उससे बेस निकालना चाहते हैं, उस स्पीकर से प्योर वाइब्रेशन निकालना चाहते हैं या पंच निकालना चाहते हैं, तो आपको 20 हर्ट्ज से लेके 250 हर्ट्ज के बीच में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मिड रेंज की, कि मिड रेंज क्या होता है। ठीक है, तो 250 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 किलो हर्ट्ज लिखा हुआ है, मतलब कि 250 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको मिलेगी मिड रेंज फ्रीक्वेंसी। मतलब जो मैं बोल रहा हूं, जो वोकल है, जो मिड आ रही है, ये फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी 250 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, आगे हम बात करें ट्रेवल की, तो ट्रेवल की जो फ्रीक्वेंसी वो आपको मिलेगी 2000 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ये तो एक आंकड़े हैं। ठीक है, ये एक फ्रीक्वेंसी रेंज है, आंकड़े हैं जो हमको सिर्फ ये बताती है कि 20 हर्ट्ज से लेके 250 हर्ट्ज तक बेस अपना अच्छा सुनाई देगा। ठीक है, 250 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक हमारी मिड अच्छी सुनाई देगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि 2000 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हमारी ट्रेवल अच्छी सुनाई देगी। लेकिन इसमें भी भाई फंडा है। ठीक है, अगर आप वाइब्रेशन वाला बेस चाहते हैं, बेस में अगर वाइब्रेशन चाहते हैं या बेस में अगर पंच चाहते हैं, तो आपको किस फ्रीक्वेंसी रेंज में अपने स्पीकर को रिस्पॉन्स करवाना होगा, ये आप आगे देखिए। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा बेस यानी कि लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो 40 हर्ट्ज से लेके 80 हर्ट्ज के बीच में अगर आप अपने स्पीकर को रिस्पॉन्स करवाते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा वाइब्रेशन या सब बेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कहने का मतलब यह है कि अगर आपका बेस का स्पीकर 1 सेकंड में 40 हर्ट्ज से लेके 80 हर्ट्ज के बीच में काम कर रहा है, कुल मिला कहने का मतलब यह है कि आपका जो स्पीकर है 1 सेकंड में अगर 40 बार से लेके 80 बार तक अंदर बाहर हो रहा है, तो ये रेंज है आपके वाइब्रेशन वाली रेंज। आपको इसमें प्योर वाइब्रेशन मिलेगा, सब बेस मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने बेस के स्पीकर से हेवी पंच निकालना चाहते हैं, तो आप देखिए आपको कौन से हर्ट्ज में जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा 80 हर्ट्ज से लेके 250 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, आपका 80 हर्ट्ज से लेके 250 हर्ट्ज के बीच में जो भी आपको पंच चाहिए वो आपको प्योर पंच मिलेगा, हार्ड पंच मिलेगा। ठीक है, इस जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसके बीच में। अब थोड़ा सा मैं आपको डीप में ले चलता हूं ताकि आपको भी थोड़ा सा नॉलेज रहे। देखिए यहाँ पे मैंने 40 हर्ट्ज लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में
ये देखिए पिछले स्लाइड में ये लिखा हुआ है कि जो इंसान है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। ना तो इसके नीचे की फ्रीक्वेंसी सुन पाएगा, यानी कि 20 हर्ट्ज से जो नीचे की फ्रीक्वेंसी है वो भी नहीं सुन पाएगा, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी नहीं सुन पाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आप सुन ही लोगे, या फिर जो टॉप का 20,000 हर्ट्ज है उसकी आप फ्रीक्वेंसी सुन ही लोगे। ठीक है, मानव की इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये सिर्फ एक रेंज दी हुई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 19 हर्ट्ज तक की हम नहीं सुन पा रहे हो, जैसे 20 हर्ट्ज चालू हुआ तो हमने सुनना चालू कर दिया, नहीं, वो इंसान के कान के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सेंसिटिव उसका कान है। ठीक है, इसलिए जो शुरू के हर्ट्ज हैं यानी 20 हर्ट्ज, 21, 22, 23, 25 जो भी हर्ट्ज हैं मैंने यहाँ पे छोड़ इसलिए दिए हैं ताकि वो जो स्पीकर है वो जो रिस्पॉन्स तो करेगा लेकिन आदमी तक पहुंच नहीं पाएगी उसकी आवाज। ठीक है, इसलिए अगर आपको अच्छा वाइब्रेशन सुनना है तो आपको अपने स्पीकर का जो सेंसिटिविटी है या जो फ्रीक्वेंसी रेंज में बोलूं, सॉरी, जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो आपको 40 हर्ट्ज से लेकर 80 हर्ट्ज के बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 80 हर्ट्ज लिखा हुआ है, तो 80 हर्ट्ज से 250 हर्ट्ज तक आपको पंच तो मिलेगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि 80 से आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, आपका वाइब्रेशन कम होते चले जाएगा और हार्ड पंच बढ़ते हुए चला जाएगा, या पंच बढ़ते हुए चला जाएगा, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए 80 यहाँ पे खत्म हुआ वाइब्रेशन, इसका मतलब ये नहीं कि 81 से आपका पंच आना ही चालू हो जाएगा। ठीक है, 81 से आपका जो पंच है वो धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा और वाइब्रेशन धीरे धीरे कम होना चालू होगा। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा डीप में समझाने की कोशिश करी है, अगर आपको समझ में आ गई हो तो ठीक है, अदरवाइज आप ये याद रखिए कि अगर आपको सब बेस या वाइब्रेशन अच्छा चाहिए तो आपको 40 हर्ट्ज से लेकर 80 हर्ट्ज के बीच में अपने स्पीकर को रिस्पॉन्स करवाना है, और अगर आप अपने स्पीकर से पंच चाहते हैं बेस में, ठीक है, तो आप 80 हर्ट्ज से लेकर 250 हर्ट्ज के बीच में अपने स्पीकर को रिस्पॉन्स करवाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, तो आगे बात करेंगे हम मिड रेंज फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 टाइप से मैंने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड के हिसाब से डिवाइड किया है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ये कोई मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, मैं भी स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ और वो स्टैंडर्ड के हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी रेंज डिवाइड की गई है वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 250 हर्ट्ज से लेके 500 हर्ट्ज तक आपको लो मिड फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। लो मिड फ्रीक्वेंसी हम किसको बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 250 हर्ट्ज तक तो हमारा पंच ही आ रहा था बेस में, या बेस ही आ रहा था, ये बोल सकते हैं। ठीक है, पंच छोड़ देते हैं, बेस ही आ रहा था, तो यहां से 250 के बाद में अगर हम थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, यानी कि ये मान लीजिए कि 260, 270, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं वैसे वैसे बेस कम होता जाता है और हम मिड की तरफ बढ़ते हैं, या ये बोल सकते हैं कि 250 हर्ट्ज से लेके 500 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारे बेस में थोड़ा सा जो वॉइस है, जो वोकल है, जो मिड है, वो आना चालू हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 500 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें आपको प्योर मिड सुनने को मिलेगी, यानी कि जो मैं अभी बोल रहा हूं ये इसी फ्रीक्वेंसी के बीच की बात है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं वो मिड फ्रीक्वेंसी है और वो कहीं ना कहीं 500 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज के बीच में ही आपको आ रही है, इसमें आपको प्योर मिड सुनाई देगा। अगर हम रेंज की बात करें तो यहां से आपका जो थोड़ा थोड़ा बेस है वो कम होते चले जाएगा और मिड अच्छी सुनाई देने लगेगी आपको। ठीक है, और 2000 हर्ट्ज तक आते आते जो आपकी वॉइस है या फिर जो आपका म्यूजिक है उसमें मिड धीरे धीरे कम होने लगेगी और हाइस का इफेक्ट आपको देखने लगेगा। ठीक है, यानी कि थोड़ी थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी भी आने लगेगी। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2000 हर्ट्ज से 6000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी को बोला गया है हाई मिड फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी में आपको मिड के साथ साथ हाइस भी सुनाई देगी। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको मिड फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हाई फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, आवाज में तीखापन मिलेगा, पतलापन मिलेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, यहां से आपकी मिड थोड़ी थोड़ी कम होते चले जाएगी और हाइस बढ़ती चली जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, आवाज में तीखापन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो 6000 हर्ट्ज तक आते आते आवाज आपकी बिल्कुल तीखी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बात करेंगे ट्रेवल की या फिर हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी अगर 6000 हर्ट्ज से लेके 20000 हर्ट्ज के बीच की हाई फ्रीक्वेंसी है, हम इसको सबसे अच्छी हाई फ्रीक्वेंसी मानते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक फंडा है,
मैंने आपको क्या बोला था, ऐसा नहीं है कि 20,000 हर्ट्ज की जो आवाज है वो आपको सुनाई ही देगी। मैं अभी आपको टेस्ट भी करूंगा और आप मेरे को कमेंट करके बताना भी कि आपको कितने हर्ट्ज तक की आवाज सुनाई दी। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आपको आवाज सुनाऊंगा और आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि हमें कहाँ कितने हर्ट्ज तक की आवाज सुनाई दी। ठीक है, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो 6,000 से काम करना चालू कर देती है और 10,000 हर्ट्ज तक बहुत अच्छी क्लियर सुनाई देती है हमको हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जैसे ही हम 10,000 से आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आवाज में तीखापन और बहुत तीखापन आना चालू हो जाता है, या यूं बोल सकते हैं कि आवाज बहुत पतली आना चालू हो जाती है। और धीरे धीरे करके इतनी पतली आवाज होती है कि कभी कभी हमें 14,000 हर्ट्ज पे ही सुनाना बंद कर देती है। वो इंसान के कान के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे आप जो वीडियो देखेंगे तो उसमें प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अपने हेडफोन जरूर लगा लें, क्योंकि विदाउट हेडफोन आप जो बेस है या लो फ्रीक्वेंसी है उसको सुन नहीं पाएंगे। मैं आपको 20 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वहां से शुरू करूंगा सुनाना, तो 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुनाऊंगा, लेकिन आप अपने ईयरफोन अगर लगा के रखेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि हमें कहां से लो फ्रीक्वेंसी सुनाना चालू हुई है। ठीक है, जैसे मैंने अभी 40 हर्ट्ज से लेकर 250 हर्ट्ज तक की आपको बोला था। ठीक है, तो क्या आपको 25 हर्ट्ज से सुनाना चालू हो गई है, ये भी आपके कान के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आपको 30 हर्ट्ज से सुनाना चालू हुई, या 35 हर्ट्ज से, या 40 हर्ट्ज से, या उसके भी बाद सुनाना चालू हुई है। ठीक है, ये हम आगे बात करेंगे, तो आप अपने ईयरफोन जरूर लगा लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि 6,000 हर्ट्ज से लेकर 10,000 हर्ट्ज तक की जो हाई फ्रीक्वेंसी है बहुत अच्छी रहती है। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम आगे बढ़ते जाते हैं फ्रीक्वेंसी में, तो एक समय ऐसा आता है कि आवाज इतनी पतली हो जाती है कि हमें सुनाई नहीं देती। ठीक है, आवाज पतली होते 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 इतनी पतली हो जाती है कि 20 हर्ट्ज की आवाज के बाद में हमें सुनाई देना बिल्कुल बंद हो जाती है। ठीक है, अभी आप जो वीडियो देखेंगे उसमें 20,000 हर्ट्ज तक तो आप सुन ही नहीं पाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कहां तक की आवाज सुनाई दे रही है। आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करेंगे कुछ स्पीकर के बारे में, 3-4 स्पीकर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और उनका फ्रीक्वेंसी रेंज बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक MX कंपनी का 21 इंच का स्पीकर है, या यूं बोल सकते हैं कि बेस का स्पीकर है। तो ये कहां से रिस्पॉन्ड करना चालू कर रहा है, ठीक है, 30 हर्ट्ज से लेके 800 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो इसी के ऊपर पूरा खेल है भाई। ठीक है, पूरा खेल किस चीज के ऊपर है, हर्ट्ज के ऊपर। यही डिपेंड करता है कि आपके स्पीकर से बेस आएगा, मीड आएगी कि हाइस आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर इस स्पीकर से हाइस या फिर झनकार की आवाज सुनने की कोशिश करें तो बिल्कुल ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि कंपनी खुद बोल रही है कि 800 हर्ट्ज यानी कि थोड़ी बहुत मीड आएगी बस उस स्पीकर में। ठीक है, अगर आप पीछे फ्रीक्वेंसी रेंज अच्छे समझ गए होंगे तो आप इन चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब आप मास्टर बन गए इस चीज के। ठीक है, तो हाइस कहां चालू होती है, मान लीजिए 2000 हर्ट्ज के बाद में हमें थोड़ा थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी सुनाना चालू हो जाती है, लेकिन ये तो भाई 800 हर्ट्ज तक ही काम कर रहा है, तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी कहां से सुनाई देगी। इसका मतलब ये है कि ये जो स्पीकर है ये बना है सिर्फ बेस के लिए। और मीड फ्रीक्वेंसी भी ये मान के चलिए कि अगर हम सुने तो अच्छी मीड फ्रीक्वेंसी सुने तो 1000 हर्ट्ज से लेके 1500 हर्ट्ज के बीच में अच्छी हमें मीड सुनाई देगी, लेकिन हम इससे साबुत मीड भी नहीं सुन सकते क्योंकि 800 हर्ट्ज तक ही इसकी फ्रीक्वेंसी सीमित है। ठीक है, 35 या कितने 35 हर्ट्ज से लेके 800 हर्ट्ज तक ही इसकी फ्रीक्वेंसी सीमित है, इसलिए हम इससे ना तो अच्छी मीड सुन पाएंगे ना हाई सुन पाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ बेस के लिए ही डेडिकेटेड स्पीकर है। ठीक है, MX कंपनी का स्पीकर है 21 इंच। ठीक है, और आगे चलते हैं हम, तो आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने P ऑडियो का एक टॉप का स्पीकर लिया है। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज अगर आप देखें तो 40 हर्ट्ज से लेके 3000 हर्ट्ज तक की है। ठीक है, 40 हर्ट्ज मतलब इसमें बेस भी अगर हम चाहें तो बेस, मीड और जो आवाज 2000 हर्ट्ज के बीच में जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी हमको थोड़ा थोड़ा सुनाना चालू होती है, ये तीनों चीज हम इस स्पीकर से सुन सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो शादी ब्याह होते हैं 2 टॉप लोग लगा लेते हैं और 2 टॉप में 4 स्पीकर रहते हैं और इनफ रहते हैं, बस 2 ट्यूटर लगा लेते हैं उसमें, तो उसी में से बेस भी आता है, मीड भी आती है, हाइस भी आती है। 3 वे सेटअप हमारा वहीं बन जाता है। ठीक है, हालांकि उसको 3 वे नहीं बोल सकते हैं, ये आपको बेस और मीड ये दोनों अच्छे से दे सकता है ये स्पीकर। ठीक है, इसलिए ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी रेंज अच्छे समझे होंगे तो ही इन चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर नहीं समझे तो वापस जाइए, फिर से वीडियो देखिए और फिर आइए इन चीजों को देखने।
ठीक है। आगे हम बात करें तो आगे बात करेंगे तो हम एक प्योर मिड स्पीकर की, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 95 से 7000 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक स्पीकर से, तो इससे बेस भी आ सकता है अगर हम चाहें तो, लेकिन ये स्वीटोन कंपनी का 10 इंची 400 वाट स्पीकर है और ये बनाया गया है प्योर मीड के लिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो अच्छा इनक्लोजर, या फिर इस स्पीकर के हिसाब से इनक्लोजर, बॉडी की बात कर रहा हूं, इनक्लोजर इन द सेंस बॉडी, ठीक है, अच्छा बॉडी यूज करके आप थोड़ा बहुत इससे पंच ले सकते हैं, क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये डाटा बोल रहा है इस स्पीकर का कि ये 95 डीबी पे भी काम करे, सॉरी 95 हर्ट्ज पे भी काम करेगा, यानी और 95 हर्ट्ज तो आ रहा है हमारा लो फ्रीक्वेंसी यानी बेस के लिए, ठीक है। तो ये बेस से लेके हाइस तक अच्छे से काम करेगा, लेकिन अगर हम इसको यूज करते हैं 1000 से लेके 1800 फ्रीक्वेंसी के बीच में, यानी कि 1000 हर्ट्ज से लेके 1800 हर्ट्ज के बीच में, तो हमको प्योर मीड, अच्छी मीड सुनने के लिए मिलेगी इस स्पीकर से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा ATI Pro का 450 HF है, ठीक है। और HF क्या होता है, इसमें होता है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो पतली आवाज या कान में चुभने वाली आवाज या जिसको तीखी आवाज बोलते हैं, वो आवाज हमको मिलती है HF से, हाई से, ठीक है, ट्रेवल से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा ATI Pro का 450 HF है, उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या है, 1200 हर्ट्ज से लेके 20000 हर्ट्ज तक, ठीक है। यानी कि अगर हम इससे मीड थोड़ी बहुत सुनना चाहें तो वो भी सुन सकते हैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ है, 1200 हर्ट्ज से चालू हो रही है, ठीक है, और 20000 हर्ट्ज तक जा रही है। हालांकि 20000 हर्ट्ज तक का तो हमारे कान सुन ही नहीं पाएंगे, लेकिन आपको अच्छी हाई सुनने के लिए मिलेगी इसमें, ठीक है, प्योर हाई सुनने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये उस रेंज में काम करने के लिए ही बनाई गई है, ठीक है। बस शर्त ये है कि आपको इसको यूज करते भी आना चाहिए, ठीक है, आपको उस फ्रीक्वेंसी में इसको यूज करते भी आना चाहिए, तभी ये अच्छे से काम करेगी और आपको बिल्कुल क्लियर आवाज सुनाई देगी ट्रेवल की, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक वीडियो लिया है, ठीक है। मैं बात कर रहा था ना आपसे, आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको किस हर्ट्ज से लेके किस हर्ट्ज तक की, यानी कि कितने हर्ट्ज से लेके कितने हर्ट्ज तक की आवाज सुनाई दे रही है। अगर अभी तक आपने अपने एयरफोन नहीं लगाए हैं तो एयरफोन लगा लीजिए, ताकि आप इस वोकल को अच्छे से सुन पाए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो मैं प्ले करूंगा वो मैंने यूट्यूब से ही लिया हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि कॉपीराइट का इशू हो, लेकिन ये जो वीडियो है मैं एजुकेशन के पर्पज से यहाँ पे ले रहा हूं, तो मेरे ख्याल से कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आया तो ये वाली क्लिप यहाँ से डिलीट हो जाएगी इस वीडियो में से, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ से इस वीडियो को प्ले करता हूँ और आप सुनिए कि आप 20 हर्ट्ज से लेके जो 20000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी है, कहां से लेके कहां तक सुन पा रहे हैं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो हम प्ले करते हैं। तो आपने वीडियो देखा भी और जो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको सुनाई वो आपने सुनी भी। तो देखिए बेस कहां से चालू हो रहा है, ठीक है। आप अपने कान के ऊपर आपके डिपेंड करता है कि कहां से आपको बेस सुनाना चालू हुआ। क्या आपको 20 हर्ट्ज से ही बेस सुनाना चालू हो गया, या फिर 30 हर्ट्ज से बेस सुनाना चालू हुआ, या 35 हर्ट्ज से, 40 हर्ट्ज से, कितने हर्ट्ज से आपको बेस सुनाना चालू हुआ। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई वैसे वैसे हम लो फ्रीक्वेंसी से लेके मिड फ्रीक्वेंसी तक जाते गए, ठीक है। और जैसे जैसे हम लो फ्रीक्वेंसी से मिड फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ रहे थे, तो जो हमारी वोकल है उसमें से हमारा बेस कम होते जा रहा था और मीड बढ़ते जा रही थी, ठीक है। लेकिन एक पोजीशन ऐसी आई कि मीड वहां से कम होना चालू हो गई और हाई फ्रीक्वेंसी बढ़ना चालू हो गई, ठीक है। और हाई फ्रीक्वेंसी बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई और इतनी पतली हो गई कि हमें सुनाना ही बंद हो गई, ठीक है। मैं तो इसको सुन पाया हूँ 15000 हर्ट्ज, 14500, 15000 हर्ट्ज के तक ही सुन पाया हूँ। इसके बाद की फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं सुनाई दे रही है। आप कमेंट करके बताना कि आपको कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, ठीक है। आगे चलते हैं
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी से लेके किस फ्रीक्वेंसी तक आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इन द सेंस आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस के लिए हमें कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है, 20 हर्ट्ज से लेके 300 हर्ट्ज तक की। ठीक है, थोड़ी बहुत रेंज आगे पीछे हो जाती है, उससे कुछ नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 250 हर्ट्ज तक अगर आपको बेस सुनाई दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि 251 हर्ट्ज से आपको मिड सुनाना चालू हो जाएगी, नहीं, वो सिर्फ एक रेंज है कि कोई कोई डाटा ये ले लेता है कि भाई 300 हर्ट्ज तक आपको बेस सुनाई दे रही है, कोई कोई सा स्टैंडर्ड ये बोलता है कि 250 हर्ट्ज तक आपको बेस सुनाई दे रहा है। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, तो ये सिर्फ एक रेंज है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेके 40 हर्ट्ज तक आपको डीप बेस सुनाई देगा, डीप, बहुत गहरा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको लो बेस सुनाई देगा। ठीक है, मतलब वाइब्रेशन वाला बेस कहां से, 40 हर्ट्ज से लेके 80 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, और 80 हर्ट्ज के बीच में यहाँ पे लिखा है मिड बेस। मिड बेस का मतलब ये नहीं कि मीड आ रही है उसमें से, ये मिड वाला नहीं, मिड बोले तो मिडिल वाला बेस, बीच वाला बेस। ठीक है, और बीच वाला जो बेस होता है वो होता है पंची बेस। ठीक है, जिसमें हमको पंच सुनने को लिए मिलता है या पंच हमें जो फील होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 80 हर्ट्ज से लेके 160 हर्ट्ज तक वो मिलेगा, और 160 हर्ट्ज से लेके आपको अपर बेस मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे वोकल आना चालू हो जाएगी, बहुत कम वोकल, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वोकल सुनानी चालू हो जाएगी, मतलब हल्की सी वोकल आएगी और आपका बेस बजेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर मिड रेंज, यानी कि यहाँ पे आपको लो फ्रीक्वेंसी और हल्की सी मिड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सुनाना चालू हो जाएगी। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं 600 हर्ट्ज तक आप आते हैं तो यहाँ पर आपको हल्की सी मिड सुनाई देगी। ठीक है, और 600 हर्ट्ज से लेके 1200 हर्ट्ज तक अगर हम जाते हैं तो ये है मिडिल मिड रेंज, यानी कि आपको यहाँ पे वोकल सुनाना चालू हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे हम अगर बढ़ते हैं 1200 हर्ट्ज से लेके 2400 हर्ट्ज तक, तो ये होती है अपर मिड रेंज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बहुत अच्छी आपको जो मीड है वो सुनाई देगी। ठीक है, लेकिन इसके बाद हम बात करें कि 2400 हर्ट्ज से लेके 5000 हर्ट्ज के बीच में, तो यहाँ पे आपको सुनाई देगी प्रेसेंस रेंज, यानी कि आपको यहाँ पे मीड के साथ साथ में हाई फ्रीक्वेंसी भी सुनाई देना चालू हो जाएगी। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ तक मतलब 5000 हर्ट्ज तक पहुंचते पहुंचते आपको अच्छी खासी हाई फ्रीक्वेंसी सुनाने चालू हो जाएगी। और 5000 हर्ट्ज से लेके 10000 हर्ट्ज तक इसको बोला गया है हाई एंड, यानी कि आपको बहुत अच्छी यहाँ पे हाई सुनने को लिए मिलेगी, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी अच्छे से सुनने के लिए मिलेगी। ठीक है, और इसके आगे क्या होगा कि धीरे धीरे आवाज पतली होती चली जाएगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपको आवाज सुनाई देना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये था फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी रेंज से रिलेटेड वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस फ्रीक्वेंसी से लेके किस फ्रीक्वेंसी तक लो काम करता है, किस फ्रीक्वेंसी से लेके किस फ्रीक्वेंसी रेंज तक मिड रेंज काम करती है, किस फ्रीक्वेंसी से लेके किस फ्रीक्वेंसी तक हाई रेंज काम करती है। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजफुल भी रही होगी, क्योंकि इनको रिसर्च करने में मेरे को बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी आपके फ्रेंड्स में या फिर रिलेशन में या फिर आपके संपर्क में जो भी बंदा है जो साउंड से रिलेटेड डीप नॉलेज लेना चाहता है, तो उस तक ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलता हूं मैं आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।